अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू टेक्नोलॉजी एक न्यू वीडियो के साथ। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी मेक्सिको एम्बेसी में खड़े होकर मेक्सिको एम्बेसी के इंटरव्यू के रिलेटेड कौन-कौन से क्वेश्चंस होते हैं और मेक्सिको एम्बेसी में इंटरव्यू होते हुए वो वीडियो भी लगाई थी। उसके बाद मैंने क्रोएशिया एम्बेसी का इंटरव्यू के बारे में बताया था, क्रोएशिया वीज़ा इंटरव्यू के बारे में। और एम्बेसी में जो क्वेश्चनेयर मिलता है उसका पेज भी मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया, अपनी वीडियो के साथ शेयर किया ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। थर्ड पे मैंने स्लोवाकिया एम्बेसी के इंटरव्यू के डिटेल्ड क्वेश्चंस बताए थे सबको, हर वीज़ा कैटेगरी पे। तो बहुत लोग पूछ रहे थे लिथुआनिया वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, टीआरपी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो डिफरेंट सोर्सेज से मैं डिफरेंट सेंटर से डिफरेंट इंटरव्यू कैंडिडेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। तो जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी उसके बाद ही मैंने कहा वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे लिथुआनिया टीआरपी इंटरव्यू क्वेश्चंस, वर्क वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्यों पूछे जाएंगे और क्या आंसर देना चाहिए और क्या आंसर नहीं देना चाहिए, ये सारी आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले अगर आपने अपनी वीएफएस में अपनी फ़ाइल सबमिट कराई है, किसी भी सेंटर में करवाई है, अज़रबैजान, टर्की, मलेशिया, थाईलैंड, फ़िलिपाइन, जॉर्जिया या कहीं भी करवाई है, अकॉर्डिंग टू रूल विदिन 2 डेज़ वीएफएस को फ़ाइल फॉरवर्ड करनी होती है टू लिथुआनिया एम्बेसी। और लेकिन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बर्डन, कभी-कभी सेम डे पे फॉरवर्ड हो जाती है, कभी नेक्स्ट डे पे आपकी फाइल फॉरवर्ड होती है लिथुआनिया एम्बेसी की तरफ और सम टाइम 2 टू 4 डेज़ भी लग जाते हैं। जब आपने फाइल सबमिट करवा दी विद इन 2 टू 4 डेज़, वेरी करता है, किसी क्लाइंट को फर्स्ट डे आ जाता है, किसी कैंडिडेट को सेकंड डे आ जाता है, किसी को आफ्टर 2 डेज़ आता है। तो आपको एक ईमेल रिसीव होती है कि आपका फाइल फॉरवर्ड हो गई है लिथुआनिया एम्बेसी को और साथ ही आपको इंटरव्यू की वो शेड्यूल बताया जाता है कि इस टाइम आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा जाएगा और क्यों पूछा जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे वो करेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने एक बहुत अच्छा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना देना है। इंट्रोडक्शन वो क्यों पूछ रहे हैं? इंट्रोडक्शन वो इसलिए पूछ रहे हैं कि वो आपकी इंग्लिश स्किल्स जानना चाहते हैं। इसमें दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर नेम, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर फादर नेम, इन योर फैमिली मेंबर्स, व्हाट यू आर डूइंग। उन कोई चीज़ों में उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो आपकी इंग्लिश स्किल्स देखना चाहते हैं। कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप वाक़ई ही जेन्युइन हैं। इंग्लिश स्किल्स वो क्यों पूछना चाह रहे हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो वो इस बात को जज कर लेते हैं कि वाक़ई इसने अपना वर्क परमिट, इसने अपना टीआरपी, इसने अपनी जॉब खुद अप्लाई की होगी, एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट किया होगा, बिकॉज़ वो अच्छी इतनी इंग्लिश बोल रहा है तो उसने कॉन्टैक्ट किया होगा और ये एलिजिबल है, जो कैंडिडेट है। और दूसरी बात ये वो एक बात ये भी कि अगर ये वहाँ जाएगा तो इसकी इंग्लिश अच्छी है, ये अच्छे तरह से कंपनीज़ के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा और अच्छा काम कर सकेगा। असल रीज़न ये होती है उनकी। ये 2 चीज़ें वो देखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में ही, आपके इंट्रोडक्शन में ही वो बहुत सारी चीज़ों को जज कर लेते हैं। अगर इन केस आपकी इंग्लिश ही नहीं सही तो उनको एक डाउट होता है कि आपने वर्क परमिट परचेज़ किया है, खरीदा है, किसी थर्ड पार्टी से, किसी एजेंट से आपने वर्क परमिट खरीदा है। तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार करें, अच्छा इंट्रोडक्शन दें उन्हें। वो एक फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है उन पे। सेकंड, मैं हमेशा हर एम्बेसी के वर्क परमिट के इंटरव्यू में कहता हूँ कि आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट का ज़रूर पता होना चाहिए। कोई भी दुनिया में ऐसी एम्बेसी नहीं है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का ना पूछे कि आप को इसमें क्या-क्या इंक्लूड है, कि आप कहाँ काम करने जा रहे हैं, किस कंपनी में काम करने जा रहे हैं, उस कंपनी को आप जानते हैं, वो कंपनी क्या करती है, आपका वहाँ काम क्या है। ये सारा कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। चाहे अगर आपने खुद किया है तो आपको डेफ़िनिटली आता होगा, अगर आपने किसी एजेंट से वर्क परमिट लिया है, तो ये उससे ईच एंड एवरीथिंग पूछें, कंपनी के बारे में सर्च करें, आपका वहाँ काम क्या है, इवन कितने आवर्स का काम है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आपका सैलरी पैकेज क्या है, कितनी सैलरी वो आपको देंगे पर मंथ या एनुअली अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये आपसे वो पूछेंगे। और पूछेंगे आप वहाँ काम क्या करने जा रहे हैं, आपका वर्क परमिट किस चीज़ का होगा, मतलब आपने एज़ अ कुक जा रहे हैं या किसी और चीज़ का जा रहे हैं,
तो वो पूछा जाएगा। इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं अबाउट अकोमोडेशन, कि वो आपको कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी या आप खुद करेंगे। अगर तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी की है तो आप बताएँगे कंपनी प्रोवाइड करेगी, इट्स ओके। अगर कंपनी का नहीं है तो आप कहेंगे नहीं मैं खुद अरेंज करूँगा, तो फिर वो एक और क्वेश्चन इसमें डालते हैं कि आपके पास इतने इनफ एक्सपेंसेस हैं कि आप वहाँ अकोमोडेशन अरेंज कर सकें। तो आपको उन्हें बताना होता है कि मैं सैलरी में से कट ऑफ करके उतनी अकोमोडेशन अरेंज कर लूँगा। जो भी आपका अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपने बताना है और बहुत सच-सच बतानी है हर चीज़। इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब लोग इधर से इधर बात घुमाते हैं, मसला तब बनता है। उसके बाद फूड का भी वो पूछ सकते हैं कि मील का क्या है आपका, कंपनी प्रोवाइड करेगी या आपने खुद अरेंज करना है? अगर आपने खुद अरेंज करना है तो क्या आपके पास इनफ एक्सपेंसेस हैं? ये सारी चीज़ें। जब वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, तो आप लाइक कुछ भी बताएँगे कि मैं एज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर जा रहा हूँ, तो वो पूछेंगे क्या आपके पास इसका पहले कोई एक्सपीरियंस है? या आप पहले कोई ऐसी जॉब पाकिस्तान में कर चुके हैं? तो वो आपने बताना है जी हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपने वो कंपनी का नेम बताना है कि मेरा 2 इयर्स 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं एज़ ये मैंने काम किया है, ये चीज़ें। तो उनको एक आइडिया हो जाए कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप वाक़ई एलिजिबल हैं। सम टाइम वो ये भी पूछ लेते हैं एनी प्रूफ़, कि उस एक्सपीरियंस का आपके पास कोई प्रूफ़ है? आपने बताना है जी मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर है, ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें थी आपको जानने के लिए कि आपको पता है कि काम क्या करने जा रहे हैं, और आपको सारी वो सीन का पता है जो लिथुआनिया में आपके साथ होने वाला है, आपका पैकेज, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने ईयर्स का है, ये सारा आपको पता है, ये जज करने के लिए। और ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, कि ये वर्क परमिट कैसे लिया वर्क परमिट? आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया था या किसी एजेंट से लिया था? क्योंकि एम्बेसीज डोंट लाइक सेल एंड परचेज ऑफ वर्क परमिट्स। अगर आपने कहा कि मैंने एजेंट से परचेज किया तो वो मसला हो जाएगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि वर्क परमिट खुद अप्लाई करें, डायरेक्ट कंपनीज के साथ डील करें, जॉब्स अपनी सर्च करें। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि आप लिथुआनिया में जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं और फिर डायरेक्ट कंपनी के साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ भी कांटेक्ट करते हैं वो ओके है, लेकिन आप एजेंट के साथ सेल एंड परचेज कभी मत करें। तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगा। प्रेफ़र करें कि खुद इंडीड पे आप या डिफरेंट साइट्स एंड कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करें, अपनी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव सीवी बना के भेजें, फिर एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू ले, फिर आपके लिए वर्क परमिट भेजे। ये जो पाथवे है ये बहुत आसान भी है, आपके पैसे भी बचते हैं, एजेंट को देने वाले परेशानी से भी बाज आते हैं आप, और आपका इंटरव्यू में बहुत हेल्प करते हैं, वीज़ा में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वर्क परमिट कहाँ से लिया, जॉब कहाँ से ली? आपने अगर कहा कि मैंने डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ कॉन्टैक्ट किया था, तो वो पूछेंगे कैसे कॉन्टैक्ट किया था? कौन मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? कौन-सी साइट से किया था? आपने जॉब कहाँ ढूँढी थी? कौन-सी साइट से? फेसबुक, लिंक्डइन इंडीड कहाँ ढूँढी थी आपने जॉब? आपने वो बताना है कि मैंने ऐसे सीवी सेंड की, ऐसे फिर उनका मुझे ईमेल आई, ईमेल के बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू का कहा। फिर वो पूछेंगे क्या एम्प्लॉयर ने आपका इंटरव्यू लिया था वाक़ई? आपने बताना है जी हाँ, मेरा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा था फिर इंटरव्यू में क्या डन हुआ था आपका? तो फिर आपने बताना उन्होंने जस्ट मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मेरा एक्सपीरियंस पूछा था और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमें उन्होंने मुझे बाद में ईमेल पे सेंड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑथेंटिसिटी ऑफ वर्क परमिट्स को देखने के लिए। अगर सम टाइम वर्क परमिट फेक होता है या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट उसमें फेक हो, जो फाइल आपने सबमिट करवाई है उस फेक डॉक्यूमेंट पे वो रेपिटेटिव काउंटर क्वेश्चंस करते हैं आपके बार बार। हाँ, ये डॉक्यूमेंट ये आपने लगाया है, इसका क्या मतलब है, इसकी अथेंटिसिटी बताएं हमें। फिर वो उस पर क्वेश्चन करते हैं। अगर आपकी फ़ाइल बिल्कुल ओरिजिनल है और आप भी अच्छी कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर रहे हैं और सब चीज़ों का अच्छा और इफेक्टिव आंसर कर रहे हैं, फिर वो जस्ट आपका इंटरव्यू 5 टू 7 मिनट्स का होता है और वो बाद में आपको वीज़ा दे देते हैं। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप सीधे पाथवे से चलेंगे तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर आप एजेंट से लेते हैं तो अपने कॉन्ट्रैक्ट की ईच एंड एवरीथिंग आप पता रखें, और एजेंट से भी पूछें कि आपने वर्क परमिट कैसे लिया है, क्योंकि मुझे आगे बताना है। तो एजेंट अगर बताएगा कि मैंने ऐसे रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू लिया है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू लेना लीगल है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज खुद हायर नहीं करती, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी को कह देती हैं कि मुझे इतने वर्कर्स चाहिए, तो वो ठीक है। तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली आंसर देने हैं। तो ये जस्ट सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और
ये पूछते हैं कि आपने वहाँ काम के आवर्स, सारा आपको कॉन्ट्रैक्ट की ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। आपके वर्क परमिट के रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन लेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। जस्ट ये चीज़ें आपसे पूछेंगे, और एक समटाइम वो क्वेश्चन करते हैं कि आप अपना लिथुआनिया में क्या फ्यूचर देखते हैं। कुछ कैंडिडेट से वो करते हैं, और कुछ कैंडिडेट से ये करते हैं कि आपने लिथुआनिया ही क्यों सिलेक्ट किया काम करने के लिए। ये अकोमोलेटिव क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर से कोई क्वेश्चंस भी कभी नहीं पूछा जाता अनलेस कि आपको कोई डॉक्यूमेंट फेक है, बस उस पे वो रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं और इंटरव्यू लंबा हो जाता है। एज सच इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान इंटरव्यू होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप खुद कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं, खुद कैसे एम्प्लॉयर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू दें, उनको सीवी भेजें, वो आपको ईमेल भेजें कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आपका सारा प्रोसेस आगे चले। एजेंट्स को साइड पे कर दे, उसके लिए आपके पैसे की बचत, टाइम की बचत, और आपको खुद ईच एंड एवरीथिंग पता होगा, इंटरव्यू में आसानी होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।